देखिए अब बेटा इस चैप्टर में जो पार्ट इन्होंने इंपॉर्टेंट बचाया है उस वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे, और वो पार्ट क्या है बेटा, अर्थ का मैग्नेटिज्म। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस चैप्टर का, उसी वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे, जो क्या है बेटा, अर्थ का मैग्नेटिज्म है। इस वाली चीज को हमें तरीके से पढ़ लेना है, समझ गए, है ना। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ही इस चैप्टर में आपका जो न्यूमेरिकल है बेटा वो बन सकते हैं, और इसके अलावा कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं हल्की फुल्की सी, ससेप्टेबिलिटी वगैरह, उन वाले पार्ट से छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो है वो बन सकते हैं। पर ये वो मेजर पार्ट है जो आप लोगों को समझ में अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि खुद से पढ़ते हैं तो बेटा ये सब चीजें जो है समझ में नहीं आती। ठीक है, अब इसमें एक बहुत जोरदार क्वेश्चन आते हैं डायनामो इफेक्ट का। ठीक है, अभी बताता हूं उसको। ठीक है ना, तो देख, अर्लियर वी हैव रेफर्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, व्हाट कॉजेज द अर्थ टू हैव मैग्नेटिक फील्ड, इसके बहुत सारे बेटा अलग अलग आइडियाज है। कोई बोला कैसे, कोई बोला कैसे कि अर्थ के अंदर एक है ना पूरी बार मैग्नेट जो है वो रखी हुई है जिसके कारण ऐसा होता है। कोई बोला कि अंदर जो है वो मैग्नेटिक मॉल्टन मटेरियल जो है बेटा, जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो घूमता रहता है अर्थ के रोटेशन के साथ में, जिसके कारण बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो अर्थ के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, हाँ, अब इसी वाली चीज को देख, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट्स produced by convective motion of metallic fluids consisting mostly of molten iron and nickel in the outer core of the earth. This is known as the dynamo effect. Direct question, मार्क कर लीजिए बच्चों, प्लीज मार्क फॉर सीबीएसई। ध्यान रखना, डायनामो इफेक्ट क्या है बेटा, कि जो मॉल्टन मटेरियल वगैरह घूम रहा है, आयरन निकल वगैरह के अलॉयज का और सारी की सारी चीजों का, ये जो बेटा घूम रहा है, इसके कन्वेक्टिव मोशन के कारण ही करंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं, और जो करंट जनरेट हो रहे हैं उन जनरेटेड करंट्स के कारण ही क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ जो है बेटा वो जनरेट हो रही है, और इस इफेक्ट का नाम क्या है, डायनामो इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामो इफेक्ट बोलते हैं, ये बात आपको पता हो। समझ गया बेटा। अब ये ऐसा बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अर्थ की होती हैं वो बेटा हाइपोथेटिकल है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल के जैसी ही होती हैं, और आपको ये बात बता रखी है बेटा कि जो आपकी एक्सिस ऑफ द डाइपोल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ बट इज प्रेजेंटली टिल्टेड बाय 11.3 डिग्री। मतलब देख, तेरा जो अर्थ की जो डाइपोल एक्सिस आएगी अर्थ के हिसाब से जब तू देखेगा, वो बेटा आपकी ज्योग्राफिक जो, मतलब जो आपकी ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल है उस वाली एक्सिस के हिसाब से जब अपन लोग कंपैरिजन करते हैं तो बेटा 11.3 डिग्री करीब टिल्टेड है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 11.3 डिग्री का टिल्ट उसके अंदर पाते हैं हम लोग, ये वाली बात सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे हमें ये पता लगता है बेटा कि जो हमारे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ठीक है ना, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल एंटर और लीव द अर्थ, वो वाली जगह जहां पर या तो डाइपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एंटर कर रही है या फिर लीव कर रही है। ठीक है, उनकी लोकेशन वगैरह क्या है, जब हमने वो निकाली तो अपने को पता लगा कि 79.74 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड आया बेटा 71.8 डिग्री वेस्ट। ये जगह जो है बेटा कहीं नॉर्थ कनाडा के अंदर मौजूद है। ठीक है, साउथ पोल जो है वो 79.74 डिग्री साउथ और 108.22 डिग्री या 22 डिग्री ईस्ट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की कैलकुलेशन होती है बेटा, लैटिट्यूड जो है वो आपके लेटे हुए होते हैं, लॉन्गिट्यूड जो है वो आपकी बड़ी वाली लाइन जो होती है बेटा वो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और लैटिट्यूड लेटे हुए। ठीक है, जैसे आपको कोई बोले इक्वेटर, तो इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दे आर ऑल लैटिट्यूड्स। ठीक है, हाँ, और जो ऊपर से जो लाइंस रन करते हुए नीचे आ रही हैं पोल टू पोल वाली, वो वाली लाइंस जो है वो लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो साउथ पोल कहां मौजूद है बेटा आपका, अंटार्कटिका में। नॉर्थ पोल आपका कहां मौजूद है, ज्योमेट्रिक बोल में, मैग्नेटिक बोल रहा हूं मैं, है ना, ज्योग्राफिक नहीं बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। तो जो मैग्नेटिक है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कनाडा में, और नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल जो है वो कहां है, अंटार्कटिका में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो बेटा ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास में जो आप लोगों को पोल मिलता है, द पोल नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है बेटा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, और इसी तरह से जो साउथ के पास मिलता है उसे हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है बेटा, साउथ मैग्नेटिक पोल हम लोगों ने नाम दे रखा है। ठीक है, अब ये जो नोमेनक्लेचर है ना, इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो देख इसका रीजन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इफ वन लुक्स एट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ, वन सीज दैट अनलाइक इन द केस ऑफ अ बार मैग्नेट, फील्ड लाइंस गो इनटू द अर्थ एट द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड कम आउट फ्रॉम द साउथ मैग्नेटिक पोल। अब यहां पर क्या हो रहा है सुनो, वन सीज दैट अनलाइक इन द केस ऑफ बार मैग्नेट,
अर्थ के अंदर क्या हुआ बेटा, फील्ड लाइंस गो इनटू द अर्थ एट द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड कम आउट फ्रॉम द साउथ मैग्नेटिक पोल। अर्थ के जब अपन लोग फिगर बनाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो आपके नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के अंदर तो बेटा एंट्री मार रही हैं और साउथ मैग्नेटिक पोल के अंदर क्या कर रही हैं, बाहर आ रही हैं। ये तो बार मैग्नेट का उल्टा काम हो गया ना। अगर इस तरह का कोई भी केस हो रहा है तो ये आप लोगों का क्या था, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था और ये आपका क्या था बेटा, मैग्नेटिक साउथ पोल था। ठीक है, जबकि जब हम लोग बेटा ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल बना रहे थे तो ये हम लोगों ने बना लिया था बेटा, ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल था और ये हमारा ज्योग्राफिकल साउथ पोल था। ठीक है, दो अलग अलग एक्सेस हम लोग बना रहे हैं और इनके बीच का एंगल वगैरह भी अभी हम लोग सब बताएंगे बेटा। अभी तो 11.5 डिग्री की बात हुई, अभी बेटा इनके मेरिडियंस डिफाइन करेंगे। मेरिडियंस क्या होता है बेटा, प्लेन्स होते हैं असली में। अभी जब मैं मेरिडियंस के बारे में बात करूंगा तो सुन लो, मेरिडियंस जो होते हैं वो असली में क्या होते हैं बेटा, प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा ये वो मेरिडियन होगा जो आप लोगों के ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल को कंटेन कर रहा है। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होगा बेटा, जो आपके ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल को कंटेन करता हुआ प्लेन है। ठीक है, और इसी तरह से एक मेरिडियन हम लोग और क्या पढ़ेंगे बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ेंगे जो आपके ज्योग्राफिक की जगह मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल को कंटेन कर रहा होगा। तो बेटा ये जो पोल कटेगा ना, ये वाला, ये जो प्लेन में बनाऊंगा, ये वाला पोल, ये वाला प्लेन क्या होगा बेटा, दिस प्लेन विल बी योर मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो ये सीधा पोल बनाऊंगा, ये सीधा वाला प्लेन, पोल क्या बनाऊंगा, प्लेन जो बनाऊंगा सीधा प्लेन, ये मान लिया मेरे पास में तरबूज है, तरबूज को मैंने ऐसे काट दिया, तो ये जो मैंने काटा ना और इसको काट के मैंने इसमें कागज फंसा दिया, काट के जो मैंने कागज फंसाया, ये तो आपका कौन सा वाला प्लेन हो गया बेटा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया। ठीक है, और एक बार मैंने तरबूज को ऐसे काटा, ऐसे काट के इसके अंदर यूं मैंने कागज फंसा दिया, इस तरह से कागज फंसा दिया। इस तरह से जब मैं कागज फंसा दूंगा उसके अंदर, तो कौन सा वाला मेरिडियन कहलाएगा बेटा, आप लोगों का मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। तो इस तरह से दो मेरिडियंस जो है बेटा वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इन दोनों मेरिडियंस के अंदर जो एंगल हम लोग निकालते हैं, उन वाले एंगल्स के अपन लोगों ने नामकरण कर रखे हैं। दो तरह के एंगल पड़ते हैं बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो उन सब चीजों को भी अभी देख लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये चीज मैंने आपको बताई कि डिफरेंस क्या है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं उसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। तो इसके अंदर बेटा सीबीएसई लिख लेना, क्वेश्चन यहां से जो है सीधा सीधा क्रिएट हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ अ बार मैग्नेट की जगह, मतलब अनलाइक द केस ऑफ बार मैग्नेट, फील्ड लाइंस गो इनटू द अर्थ एट द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड कम आउट फ्रॉम द साउथ मैग्नेटिक पोल। समझ गए? द कन्वेंशन अरोज बिकॉज द मैग्नेटिक नॉर्थ वॉज द डायरेक्शन टू विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल वॉज पॉइंटिंग। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी बेटा रीजन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, अगेन वन क्वेश्चन। ठीक है, अब की बार जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ बेटा, वो क्वेश्चन क्या था, वाई द magnetic field lines we make for earth do not follow the same convention as the magnetic field lines due to a बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, तो जब ये वाला क्वेश्चन बनता है तो इसका रीजन क्या है कि जब हम लोग बेटा नीडल लटका देते हैं तो नीडल का नॉर्थ किधर है, अपने ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, तो उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा, साउथ ही तो अट्रैक्ट कर रहा होगा। जब तक उस एंड के ऊपर साउथ नहीं होगा तब तक मेरा नॉर्थ इधर घूम के कैसे जाएगा, क्योंकि अनलाइक पोल्स ही तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। पर वो नामकरण करने के लिए हम लोगों ने ऊपर नॉर्थ और नीचे को साउथ लिख रखा है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, द कन्वेंशन अरोज बिकॉज द मैग्नेटिक नॉर्थ was the direction to which the north pole of a magnetic needle pointed. North pole of a magnet was so named as it was the north seeking pole. ये north को seek कर रहा था, ध्यान रखो।
ठीक है, कन्वेंशन अरोज बिकॉज द मैग्नेटिक नॉर्थ वॉज द डायरेक्शन टू विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल पॉइंटेड. नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट वॉज सो नेम्ड एज इट वॉज द नॉर्थ सीकिंग पोल. वो बेटा नॉर्थ को सीक कर रहा था, नॉर्थ को पाना चाह रहा था, ये बात हमें यहां से पता लगती है. तो रियलिटी में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बिहेव्स लाइक द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट. अब आई बेटा बात समझ. डज इन रियलिटी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बिहेव्स लाइक द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ एंड वाइसा वर्सा. ठीक है, ये बहुत ही जोरदार चीज थी बेटा, जिसका आंसर अभी अभी हम लोगों ने देखा. आप लोग देख सकते हैं, ये वो क्वेश्चन है जिसका ये आंसर होगा. सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को अभी अभी दे दिया है अगली स्लाइड के अंदर, जो आप लोगों ने अभी अभी देखा. ये रहा सॉल्यूशन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ये है इसका, कि ऐसा क्यों हुआ. ये जो ऊपर जो कहानी हुई, ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है. तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है. देख बेटा, जो मैंने अभी तेरे को बताया था, इन दोनों के बीच में 11.3 डिग्री का जो एंगल होता है बेटा, वो दिस एंगल इज 11.3 डिग्री. मैंने तेरे को 2 मेरिडियन बताए थे. ठीक है, इसके अंदर इन्होंने मेरिडियन तो नहीं बना रखा है, पर कोई बात नहीं, इन्होंने मैग्नेटिक इक्वेटर बना रखा है, ज्योग्राफिक इक्वेटर बना रखा है. यहाँ पर बेटा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल, ज्योग्राफिक साउथ और ज्योग्राफिक नॉर्थ, सारी की सारी चीजें मार्क्ड है. मैंने आपको बताया ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, नॉर्थ और साउथ पोल को कंटेन करने वाला प्लेन, और ये आप लोगों का कौन सा, मैग्नेटिक मेरिडियन. इन दोनों पोल्स के बीच का एंगल हम लोगों को चेक करना होता है. ठीक है, तो जब बेटा हम लोग इनको चेक करते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और डिप, जब इसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो देख, वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो मैंने तेरे को एकदम तरीके से समझा दिया है. ठीक है, इन अ सिमिलर वे वन कैन डिफाइन मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ प्लेस एज द वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल. तो एक ऐसे और एक ऐसे, जो अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया है. ठीक है, ये वाली बात सब लोग ध्यान रखें. क्लैरिटी है ना बेटा इसके अंदर. चलो भाई, अब ये बात देख, a magnetic needle which is free to swing horizontally would then lie in the magnetic meridian and the north pole of the needle would point towards the magnetic north pole. Again one question from CBSE, जो कि यहां से बना था बेटा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर हम लोग एक मैग्नेटिक नीडल को छोड़ देंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है 4 अलग अलग ऑप्शन देके. अगर आप लोग एक मैग्नेटिक नीडल को फ्री टू मूव बेटा, फ्री टू स्विंग हॉरिजॉन्टली छोड़ देंगे, तो उसे कौन से प्लेन में लाई करना चाहिए, मुझे ये बताओ. क्या उसको उस प्लेन में लाई करना चाहिए जो ज्योग्राफिक प्लेन है, या फिर उसको मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर लाई करना चाहिए? तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ही बेटा वो पॉइंट करती है. तो देख, वुड देन लाई इन द मैग्नेटिक मेरिडियन and the north pole of the needle would point towards the magnetic north pole. जो आप लोग सोचते हैं ना कि ट्रू नॉर्थ की तरफ अपन लोग पॉइंट कर रहे हैं, तो रियलिटी में जो हमारा मैग्नेट हमारे पास होता है कंपास नीडल का, वो ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा होता, वो पॉइंट कर रहा होता है रियलिटी में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ, बिकॉज इट इज सीकिंग द नॉर्थ. समझ गए? ये वाली बात हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है, since the line joining the magnetic poles is tilted with respect to the geographic axis of the earth, magnetic meridian at a point makes angle with the geographic meridian. जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. ठीक है, मतलब ये वाला प्लेन और बेटा ये वाला प्लेन, एक कॉपी ऐसे रखी, ठीक है, और एक कॉपी को ऐसे रखा. इन दोनों कॉपीज के बीच का जो एंगल है वो क्या बना, जल्दी बोल. उस एंगल को हमने नाम दिया बेटा डेक्लिनेशन. ठीक है, इस एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का एंगल जो है वो नाम देते हैं. आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो बेटा नीडल बनी हुई है, ये पॉइंट कर रही है किधर, ये नीडल बेटा हमेशा पॉइंट करेगी आप लोगों को मैग्नेटिक नॉर्थ. समझे, है ना? और इधर क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ. ट्रू नॉर्थ मतलब कि ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ था, ये आपका ज्योग्राफिक साउथ था. बात समझ आ गई? वेरी गुड. ये कहानी जो है वो यहां पर दे रखी है. ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया. ये आप लोगों को बता रखा है बेटा कितना डिक्लिनेशन वगैरह है हमारे यहाँ पे. ठीक है, तो अपने को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा देख डिफरेंस बहुत छोटा है भाई. 41 मिनट्स इधर है और 0 डिग्री 58 मिनट्स इधर है, तो ये बहुत ही छोटा है. ठीक है, इसलिए हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं आता. देयर इज वन मोर क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट. इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज परफेक्टली बैलेंस्ड अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस सो दैट इट कैन स्विंग इन अ प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, नीडल वुड मेक एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. इस एंगल को हम लोग बेटा डिप एंगल बोलते हैं, ये है ना. और इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस भी बनाते हैं जिसे हम लोग डिप सर्कल बोलते हैं.
ठीक है, तो if a magnetic needle is perfectly balanced about a horizontal axis so that it can swing in the plane of the magnetic meridian, वो magnetic meridian का जो plane है बेटा उसके अंदर आराम से swing कर सकती है अगर ये condition आपको दे दी, तो the needle would make an angle with the horizontal, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, ऑल्सो नोन एज इंक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन अलग, इंक्लिनेशन अलग। डिप इज नॉट डिक्लिनेशन, डिप इज इंक्लिनेशन, ये बात ध्यान रखेंगे। दस डिप इज द एंगल दैट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक्स विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के साथ बनने वाला एंगल, ठीक है, किस चीज का, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का, हम लोगों को किसकी वैल्यू देता है बेटा, एंगल ऑफ डिप की जो वैल्यू है वो आप लोगों को क्लियरली देता है, ठीक है। अब इसको अपन को है ना बेटा कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना होता है, तभी तो अपने को पता लगता है। तो अगर मान ले ये तेरी बी नेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बेटा, एक इसका क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपन एच ई लिख देते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे अपन लोग जेड ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपकी जो बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में एंगल बनाती है, इस एंगल थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। कई बार थीटा की जगह इसको बेटा आई से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना। जबकि ये जो डेक्लिनेशन वाला जो एंगल आप लोग देख रहे हो ना डी, इसको कई बार बेटा डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात इसके अंदर नहीं है। किसी को भी किसी भी एंगल से करो यार, तुम्हें जो बात है देखो वो समझ में आनी चाहिए, अल्टीमेटली अपने को तो ये पता है। तो देख, ये अगर तेरी बेटा मैग्नेटिक फील्ड है टोटल, तो अर्थ के सरफेस के अलोंग तेरी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, तेरी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वही क्या कहलाया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप, ये वाली बात याद रखें, ठीक है। अब यहां पर ही देखिए दोनों प्लेन जो है बेटा वो बनाए हुए हैं, एक प्लेन तो ये रहा तेरा, ठीक है, और एक प्लेन जो है वो ये रहा, नजर आ गया। दोनों के दोनों प्लेन जो है बेटा वो बने हुए हैं, ये एक प्लेन, ठीक है। इन वाले प्लेन्स के बीच के अंदर तेरे को सारी की सारी चीजें जो है वो समझनी है। ये देखिए तेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड। इस नेट मैग्नेटिक फील्ड का बेटा ये कंपोनेंट तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो गया, और इसी मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट ये वाला कौन सा हो गया बेटा, वर्टिकल हो गया। दोनों कंपोनेंट्स आप लोगों ने कर लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल था वो क्या था, आई, और ये आई जो है ये तेरा एंगल ऑफ डिप है। आई जो है ये क्या है बेटा, तेरा एंगल ऑफ डिप। और बेटा तेरा ट्रू नॉर्थ, तेरा ट्रू नॉर्थ मतलब कि आपकी जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है या जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है उसके बीच में, और आप लोगों की कौन सी एक्सिस, आप लोगों का जो नया मेरिडियन आपने बनाया जो कि एक मैग्नेटिक मेरिडियन था, उसके बीच का एंगल आपका क्या था बेटा, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। आप लोग देख सकते हैं बेटा वो ये रहा, ये आपका ट्रू नॉर्थ, ये आप लोगों का बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आती है ना, और हम लोग डायरेक्टली इन सब चीजों को कर लेते हैं विदाउट एनी ट्रबल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेड बोलते हैं, ठीक है। एच को अगर अपन लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो जेड की वैल्यू बेटा डायग्राम से जब देखते हैं तो बी साइन आई हो जाती है, ठीक है, और एच जो है वो बी कॉस आई हो जाती है, समझ गए। ये देखना, तू देख ले ऐसे डर क्यों रहा है, ये बी, ये एंगल आई है, तो इधर क्या जाएगा बेटा, बी कॉस आई, साफ साफ दिख रहा है, कोई ऐसी नई कहानी नहीं है जो मुझे बना के बतानी पड़े। और इधर क्या है बेटा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। आई का मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दोनों की वैल्यूज लिख ली बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दे तो तेरे पास क्या आ जाएगा, tan i इज इक्वल टू ZE अपॉन HE। बहुत ही जोरदार एक्सप्रेशन, इसको अपने को याद रखना है। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से आप लोगों को सीधे सीधे क्या मिल जाता है, इनका रेशो ले लो तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जगह एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल जाता है। डिक्लिनेशन निकल गया, इंक्लिनेशन मिलता है, ठीक है बेटा। तो प्लीज रिमेंबर दिस।